हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका क्रैक यूपीएससी यूट्यूब चैनल पे। इस हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस स्पीक्स। मैं हूं आपके साथ अदिति। डिफिकल्टी स्ट्रेंथन्स द माइंड एंड लेबर डस द बॉडी। इसी के साथ हम आज जानेंगे कि हमारे आज के कैंडिडेट ने कितनी डिफिकल्टीज के साथ अपने एग्जाम्स को क्लियर किया और थर्ड रैंक हासिल किया। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है जुनैद अहमद। हाय जुनैद, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू मैम। और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट गुरु A.K. मिश्रा जी भी मौजूद है। सर, आपसे हम प्रोग्राम के दौरान ज़रूर आपकी एक्सपर्ट एडवाइस लेंगे, लेकिन दर्शकों के लिए ये यहाँ पर जाना ज़रूरी है कि कैसे जुनैद या ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं एग्जाम्स में अपीयर होते हैं और सफलता से आगे बढ़ते हैं। मे बी इट्स बिकॉज ऑफ द गुरुज लाइक यू एंड मे बी इनकी मेहनत की वजह से ये इस पॉइंट पर पहुँचते हैं। पर जुनैद, सबसे पहले आपसे मेरा सवाल ये है कि जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो क्या ये दिमाग में होता है कि पास होना है, या जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो ये सोचते हैं कि आई एम गेनिंग एक्सपीरियंस? तो कैसे लगता है आपको, आप एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं या एक गोल होता है बस वहां तक पहुंचना होता है? आई थिंक गोल होना तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, बिकॉज उसके बिना तो लाइफ डायरेक्शनलेस रहती है। बट पर्टिकुलरली अगर सिविल सर्विसेज की बात करें तो आई वाज लकी अनफ, मेरे पास कुछ सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे काफ़ी एडवाइस किया। अच्छा, तो उन्होंने हमेशा एक यही बात बोली थी कि सिविल सर्विस जो जर्नी है ना उसको एंजॉय करना चाहिए। जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और वो आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है। तो गोल तो माइंड में रहना ही चाहिए, बट यू शुड एंजॉय द जर्नी ऑल्सो। तो आप अननेसेसरी प्रेशर मत लो, जर्नी एंजॉय करो तो गोल एंड में आपको मिल ही जाएगा। बट थर्ड रैंक, दैट्स क्वाइट समथिंग। तो आप बहुत ही फोकस्ड होंगे। क्या क्या रहा आपकी तैयारियों में, कैसे चैलेंजेस आपने फेस किए? टेल अस अबाउट दैट। प्रिपरेशन आई स्टार्टेड इन 2014। तो अभी तो ये मेरा फिफ्थ अटेम्प्ट था। सो लास्ट ईयर आई गॉट रेवेन्यू सर्विसेज। तो फोकस रहना तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि उसके बिना चीज़ें आप नहीं अचीव कर सकते हो। तो स्टार्टिंग में मेरा यही मेन फोकस था कि किसी भी तरीके से प्रिपेयर करना है और सिविल सर्विसेज निकालना है। बट क्या होता है, बीच में आपको बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं और ये एग्ज़ाम भी थोड़ा सा उस टाइप का है कि प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ अलग अलग स्टेजेस हैं। तो मैंने भी बहुत सारे फेलियर्स देखे प्रीलिम्स में, मेंस में। बट यही है कि एक वो रहता है कि आप फेलियर्स को किस पर्सपेक्टिव में देखते हो। एग्जैक्टली। तो आई हैव ऑलवेज सीन देम एज अ लर्निंग कर्व, जो कि जिस उन फेलियर्स ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। जो आज मैं हूँ उन फेलियर्स की वजह से हूँ। तो मैं तो हर एक से यही बोलता हूँ कि फेलियर्स से हमेशा सीखना चाहिए और उनको हमेशा सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ना चाहिए। पर स्ट्रैटेजाइज करना अलोंग द वे, हाउ इम्पोर्टेंट डू यू थिंक इट इज? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बीच बीच में ये फील होने लगता है कि हमें कोई एक्सपर्ट बनना है, या कभी कभी एक स्टूडेंट फोकस करने लगता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एग्ज़ाम को स्ट्रैटेजी बनाना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स कैसे लाने हैं। तो उसके लिए आपको अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करना पड़ता है। जहाँ मेंस में आंसर राइटिंग पे, फॉर एग्जांपल मेरे 2-3 अटेम्प्ट में मैंने मेंस क्लियर नहीं किया था। तो देन आई रियलाइज्ड कि आंसर राइटिंग इज समथिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस चाहिए। तो आई वर्कड ऑन दैट। तो बीच बीच में जहाँ जैसे जैसे फेलियर था, उसके बाद मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया और उस हिसाब से अपना आगे प्रोसीड किया था। सर, आपको क्या लगता है कि स्ट्रैटेजाइज करने के कौन से पॉइंट्स होने चाहिए कि किसी को इतना वक्त नहीं लगे, या कोई स्ट्रेट अवे ये जान पाए कि ये पॉइंट्स हैं, आई हैव टू फॉलो दीस एंड आई गेट दैट? देखिए, जैसा जुनैद ने कहा कि सबसे पहले एक लक्ष्य की क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। जी। यदि लक्ष्य ना हो तो ड्राइव नहीं मिलता। जी। और फिर आती है कि स्ट्रैटेजी की बात, कि कैसे हम उसको बनाएं। तो उसके लिए यूपीएससी ने एक सिलेबस दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर्स हैं। उस कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए एक बार उसका अध्ययन करने के बाद वो काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है। जी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है कि एक डिसीजन फॉर्मेटिव मिशन की अथक प्रयास, परसिवियरेंस जिसको कहते हैं, जो जुनैद के एफर्ट्स में आपको दिखाई दे रहा है। कि जैसे इन्होंने कहा कि फिफ्थ अटैम्प्ट है, इसके पहले वाले अटैम्प्ट में इनको आईआरएस कस्टम्स मिला, लेकिन शुरू के 3 अटैम्प्ट में नहीं भी मिले। तो ये जो कंसिस्टेंसी है कि कभी हार नहीं मानना है, हार नहीं माननी। और जी। एक जो फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, ये हमेशा एक उस चीज़ को ऐसे समझना कि कैसे हम थॉमस एडिसन ने भी 10,000 जो फेलियर्स प्राप्त किया, तो 1,000 प्लस उसको जो इन्वेंशंस भी मिल गए। तो ये मनुष्य अपने जीवन में अपनी ही करेक्शन से सीखता है।
कोई इंसान उस चुनौती को अपना बदकिस्मती समझ लेता है, कोई समझता है कि चुनौती है। आप देखिए यूपीएससी भी जो है, ये ठीक है कि कैंडिडेट फर्स्ट अटेम्प्ट में जिस समय समझ में आ उसी समय क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन यूपीएससी भी इस चीज़ को जानती है कि हो सकता है एक अटेम्प्ट में सबसे अच्छे कैंडिडेट ना मिल पाए उनको, इसलिए लोगों को 6 अटेम्प्ट तक दिया हुआ है कि कोई कैंडिडेट की अलग अलग परिस्थितियाँ हो सकती हैं और उस पर बन सकता है। अल्टीमेट कोशिश ये होती है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट हों वो रेलेवेंट और जेन्युइन हो। जी। तो जुनैद की कहानी काफ़ी इंस्पायरिंग इस मामले में कि डिस्पाइट ऑल ऑड्स इन्होंने अपनी हार नहीं मानी और आज जो है ऑल इंडिया रैंक में टॉप 3 रैंक में 3rd पोजीशन में होना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2013 में, और फाइनली इनकी मंजिल जो आईएएस बनने की थी आज मिल चुका है इनको। तो दैट्स द स्ट्रेंथ बिहाइंड हिज सक्सेस। पर जुनैद, आपको फैमिली का सपोर्ट था, आपके फ्रेंड्स व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग, हाउ वर दे विद यू? फैमिली का आई थिंक सपोर्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं? नहीं, मैं तो नहीं, अभी जब प्रिपरेशन के टाइम पे मैं दिल्ली आ गया था, तो उस टाइम पे तो नहीं था, बट मॉरल सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट सारी चीज़ें होती हैं। कभी भी जैसे फेलियर्स देखे मैंने, तो सबसे पहला कॉल फादर या मदर का ही रहता था कि कोई नहीं, चलो नेक्स्ट ईयर अच्छा हो जाएगा। तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देता है चीज़ों को आगे कैरी करने में। और फ्रेंड्स और टीचर्स आई थिंक दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हो तो वहाँ पे आप किस ग्रुप में रहते हो, आप कैसे पढ़ रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। तो मेरा जो ग्रुप सर्कल था वो लकीली वो बहुत अच्छा एक वो था, तो हमारा डिस्कशंस जो होता था चीज़ों पे, तो वो इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड होता था, तो वो काफ़ी हेल्प करता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आप किस ग्रुप में आप रह रहे हैं, किस उसमें रह रहे हैं, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो कह सकते हैं कि आपकी जर्नी चाहे लंबी रही है, इट माइट हैव बीन डिफिकल्ट, बट इट वाज कंस्ट्रक्टिव ऑल अलोंग। बट सर